अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करने के साथ साथ ज़िंदगी के हर दुख और परेशानियों से निजात दे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपीज़ के साथ। आज मैं आपको बता रही हूँ एप्पल का मिल्क शेक बनाने का तरीका। ईज़ी और आसान तरीका और ग़िज़ाइयत से भरपूर तरीका। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे पास हैं 3 अदद एप्पल। इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको 2 से 4 हिस्सों में काट लें। इसके बाद एक पीस लें और इसके अंदर से बीज निकालते जाएं, सारे एप्पल के सिरे से और अंदर से बीज निकालने के बाद और साफ़ करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। बिल्कुल 3 से 4 हिस्सों में एप्पल को काटने के बाद अब हम इनको ब्लेंडर में डालते हैं। सारे पीसों को डालने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास दूध शामिल करते हैं। दूध को पहले उबाल कर ठंडा कर लें और फिर शामिल करें। अब हम इसमें चीनी 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करते हैं। साथ में बर्फ़ हस्ब ज़रूरत शामिल करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे ग्राइंड किया है और अब हमारा एप्पल का मिल्क शेक तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक गिलास में निकालते हैं और इसके ऊपर बादाम और पिस्ते के साथ इसकी गार्निश करते हैं। तो ये है हमारा एप्पल का मिल्क शेक, आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर मिल्क शेक। अब मैं आपको बताती हूँ एक और तरीका। अगर आप इस तरह पसंद नहीं करते तो आप इसको भून लें और इसका छिलका अलहदा कर लें। देखें इस तरह इसका छिलका निकाल लें और ये आज़ा जूस 1 गिलास तैयार हो चुका है। आप अगर मिल्क शेक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे इस्तेमाल कर लें, अगर भून कर इस्तेमाल करें तो आज़ा जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।